नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सेट एग्जाम 2023 के बारे में। जी हां, कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कल ही मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स आपको सारी बता दी थी, लेकिन काफी विद्यार्थियों का यहाँ कंफ्यूजन चल रहा है कि इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, 50% है या 55%, किस किस के लिए 50% है, किसके लिए 55% है। बड़ा कंफ्यूजन है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं योग्यता को लेकर। बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपको कहां से डाउनलोड करना है, किन किन विषयों पर एग्जाम हो रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जिनका विषय इसमें नहीं है वो क्या करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला सवाल फिर बात करते हैं कि नेट या सेट, क्योंकि दोनों के फोरम यहाँ पे चालू हैं, नेट का भी और सेट का भी क्या फायदा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आपका होने वाला है नेट और सेट से रिलेटेड। हाल ही में सेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और 9 साल लग गए इस नोटिफिकेशन को आने में, तो आपके लिए अच्छा मौका है अच्छे तरीके से सेट क्लियर करना है। सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। सारे सवाल आपके जो भी होने वाले हैं, पिछले वीडियो पर जो कल ही मैंने अपलोड किया था उस पर जो भी सवाल थे, मुझे लगा कि एक वीडियो और आना चाहिए यहाँ पर और सारी डिटेल्स उसमें क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि ज्यादा समय आपको दिया नहीं है। एग्जाम डेट जारी कर दी गई है, 19 मार्च इसकी एग्जाम डेट होने वाली है। ज्यादा समय आपको दिया नहीं गया। फॉर्म चालू हो चुके हैं। फॉर्म कहां से भरना है, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। सिलेबस कहां से डाउनलोड करेंगे, ध्यान रहे वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तथा जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं राजस्थान सेट एग्जाम 2023। सबसे बड़ा सवाल है 50% या 55%। क्लियर कर देता हूं आपको आज पूरा कंप्लीट तरीके से। जी हां, जनरल और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट ध्यान रखें, 55% वाले ही अप्लाई करेंगे। 54.99 भी है तो नहीं कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। पूरा क्लियर होना चाहिए, 55.00 ऐसा है, उसके ऊपर है तो ही आप कर पाएंगे, उससे नीचे है तो नहीं कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। ओबीसी क्रिमिनल स्टूडेंट है, नॉन क्रिमिनल तो एक चीज ध्यान रखें 50 आ जाएगा, लेकिन जो क्रिमिनल स्टूडेंट है उनके लिए क्या होने वाला है 55%। ये चीज आप ध्यान रखें। ओबीसी क्रिमिनल किस में चल जाएगा, जनरल में चला जाता है, तो वहां पे आपके लिए 55% है। लेकिन जो ओबीसी में जो है नॉन क्रिमिनल है उनके लिए 50% रहने वाला है। बात करें एससी और एसटी, उनका लिए 50% यहाँ पे होने वाला है। ध्यान रखें 50% का मतलब ऐसा नहीं है कि 49 पॉइंट यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे 58 ऐसा कुछ है, 49 पॉइंट यहाँ पे कुछ भी लिखे हम 68 ऐसा कुछ भी है, तो ये मतलब कि आपको राउंड फिगर जैसा कुछ नहीं है, 50% चाहिए। ये मान के चलिए कम से कम 50 होना चाहिए, इससे नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। एससी एसटी की बात कर रहा हूँ, ये चीज आप ध्यान रखें। ट्रांसजेंडर के लिए भी यहाँ पे, तो यहाँ पे 50% का भी मैंने आपको बता दिया और 55 का भी बता दिया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्रिमिनल में है तो आपका 55 जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। एससी एसटी में है तो आपका यहाँ पर क्या जाएगा, 50% भी जाएगा। ये सवाल आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी परसेंटेज यहाँ पे पॉइंट वाला सिस्टम नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। 50 से ऊपर है तो अलग है और 55 से ऊपर है तो अलग है, ये चीज आप ध्यान रखें। कहीं भी आपका पॉइंट वाला सिस्टम इसमें लागू नहीं होगा। सिलेबस कहां से डाउनलोड करना है, तो ध्यान रहे, देखो एग्जाम कौन आयोजित करवा रहा है, जीजीटीयू बांसवाड़ा आयोजित करवाने वाली है इस एग्जाम को। गुरु गोविंद जनजातीय बांसवाड़ा ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, आपके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत से ऐसे मतलब कि एग्जाम यानी आयोजित करवाए हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो जीजीटीयू काफी आयोजित करवाती रहती है। तो ध्यान रहे, अच्छी यूनिवर्सिटी है और आसानी से इस एग्जाम को आयोजित करवा लेगा। यहाँ पर अच्छी जिम्मेदारी यहाँ पर। हालांकि बात करें, इसकी फीस को बढ़ा दिया गया है। पिछला जो सेशन में रहा, मतलब जो लास्ट पेपर हुआ था 2013 में, उसकी फीस के मुकाबले यहाँ पर डबल फीस कर दी गई है। 1500 रुपए फीस होने वाली है जनरल के लिए, यहाँ पे एससी एसटी के लिए यहाँ पे 750 होने वाली है। तो ध्यान रहे, फीस को जरूर यहाँ पे बढ़ा दिया गया। उसका कंप्लीट डिटेल्स वीडियो मैंने डाल दिया, फीस कितनी क्या है। सिलेबस कहां से डाउनलोड करना है, तो जीजीटीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक चीज कही गई है कि आप एनटीए की जो वेबसाइट है, यानी कि जो आपका यूजीसी नेट वाला जो सिलेबस रहता है वही होने वाला है। पेपर आपके 2 होंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। पेपर आपका फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो पेपर किस हिसाब से होने वाला वो भी चीज आपको बताने वाला हूं। सिलेबस कहां से डाउनलोड करना है, जीजीटीयू की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिलेबस कहां से डाउनलोड करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया। कल वाले वीडियो में भी दिया था, आज वाले वीडियो में भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। वहां से आपको सिलेबस पर सब्जेक्ट मिल जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। ध्यान रहे, नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव इसमें होने वाला नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बीच में कोई गैप नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखिए। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे, पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन किसके आएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। जो यूजीसी नेट में वो 10 पॉइंट्स होते हैं, मतलब 10 यूनिट जो होती हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सभी कम्युनिकेशन वगैरह सारे इसमें आएंगे, डाटा एंट्री वगैरह। तो ये टोटल 10 यूनिट्स होती हैं, ये आपको सिलेबस के माध्यम से पता चल जाएंगे। उसको आपको पढ़ना है, 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 10 यूनिट्स के, उस हिसाब से आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है।
बात करें पेपर सेकंड की तो 100 क्वेश्चन जो आएंगे आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, ये चीज आप ध्यान रखें, उसी के यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्लियर हो गया, नो नेगेटिव, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न को जितने भी सवाल थे कि आरपीएससी का पैटर्न रहने वाला है, वो रहने वाला है, तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई है। फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, और आपने देख भी लिया होगा, कल से ही मैंने अपलोड कर दिया था, ये चीज आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे सवाल है कि सेट या नेट, क्योंकि यहाँ पे नेट के फॉर्म भी चालू हैं। अब जिसका भी देखो यहाँ पे सेट एग्जाम क्या हो रहा है कि सेट में 29 विषयों पर आयोजित हो रहा है, जिसका सेट एग्जाम में मतलब कि विषय नहीं आ रहा है वो नेट का एग्जाम देंगे, क्योंकि नेट एग्जाम 84 विषय पे आयोजित होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। 80+ सब्जेक्ट पे वहां पे आयोजित होता है, उसके फॉर्म चालू है, 17 जनवरी उसकी अंतिम तिथि है, नेट का फॉर्म लगा सकते हैं। बात करें सेट की, सेट के यहाँ पे फॉर्म चालू हो गए हैं और इसकी अंतिम तिथि भी आपको यहाँ पे दे दी है, 11 फरवरी आपके लिए होने वाली है। तो उसकी एग्जाम डेट भी, सेट की तो एग्जाम डेट भी जारी कर दी गई है, और बात करें नेट की भी एग्जाम डेट जारी कर दी गई। 21 फरवरी से आपका 10 मार्च तक नेट होने वाला है और 19 मार्च को होने वाला है यहाँ पे सेट एग्जाम। दोनों का सिलेबस सेम है, ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि फर्स्ट पेपर में जो 10 यूनिट्स आती हैं वो नेट में भी आती हैं, और बात करें पेपर सेकंड में जो सब्जेक्ट आपका रहने वाला है वही सिलेबस रहने वाला है। तो सेट करो या नेट करो, दोनों में से एक। अब एक चीज आपको बता देता हूं, नेट क्या है कि पूरे केंद्र के लिए होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखें, जबकि सेट क्या है पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए होता है, ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप कॉलेज लेक्चर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको सेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा या फिर नेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। नेट नहीं हो रहा है तो सेट एग्जाम होगा, सेट नहीं हो रहा है तो आपका नेट में ट्राई कीजिए। दोनों में ट्राई नहीं हो रहा है तो फिर आने वाले समय में साल में 2 बार नेट एग्जाम आयोजित होने वाला है। जून की भी डेट्स यहाँ पे दे दी गई है, जून सर्किल की भी, तो ध्यान रहे दिसंबर में और जून में आपका नेट एग्जाम आयोजित होता है। यहाँ पे सेट एग्जाम 9 साल बाद में आयोजित हो रहा है, डेट्स आ चुकी हैं। सेट की तैयारी कीजिए, नेट की तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 21 फरवरी से 10 मार्च तक आपका होने वाला है नेट, और उसके बाद में ये रहेगा आपका 19 मार्च। तो इसी मंथ में आपका नेट भी रहेगा, सेट भी रहेगा, एक ही तैयारी, दोनों की एक ही तैयारी है, वही सिलेबस रहने वाला है, वही पैटर्न रहने वाला है। तो नेट या सेट में से एक को टारगेट कीजिए। नेट नहीं होता है तो सेट टारगेट कर लेना, सेट भी हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखें। सेट इस मुकाबले काफी आसान है, क्योंकि नेट में परसेंटेज का फॉर्म बहुत ज्यादा लगते हैं, और दूसरी बात करें 6% लोगों को पास करते हैं, सेट में काफी विद्यार्थी पास हो जाते हैं। आसान पैटर्न होता है और आसान ही रहता है इसका पैटर्न, मतलब इस बीच तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी थोड़ा सा लो आता है, यहाँ का फर्स्ट पेपर है वो भी थोड़ा सा वीक होता है। नेट का पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है जब से एनटीए इसको आयोजित करवाने लगा है। तो ध्यान रहे, नेट या सेट दोनों बेस्ट हैं। अगर आप सेट एग्जाम पास करते हैं तो एक स्टेट के लिए आप कॉलेज लेक्चर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान रहे, राजस्थान में वैकेंसी प्रस्तावित है, जून के आसपास आपकी वैकेंसी आने वाली है कॉलेज लेक्चरर की, तो आपके लिए अच्छा मौका है कॉलेज लेक्चर बनने के लिए। सेट एग्जाम क्लियर कीजिए, आने वाले समय में आप क्वालिफाई हो जाएंगे कॉलेज लेक्चर के लिए। तो ध्यान रहे, अगर नेट क्वालिफाई करते हैं तो किसी भी स्टेट के लिए आप कॉलेज लेक्चर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान रहे, नेट या सेट में से दोनों में से एक चीज तो आपको क्लियर करनी ही है। सारी चीजें इससे रिलेटेड जो भी थी मैंने आपको बता दी हैं। आने वाले समय में इससे रिलेटेड कोई भी चीजें आपको चाहिए तो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। ध्यान रहे, अपना कमेंट यहाँ पे कर देना, कोई भी चीज आपको जानकारी चाहिए या फिर इससे रिलेटेड। हालांकि मैंने एक वीडियो डाला था इसकी तैयारी को लेकर, पेपर फर्स्ट और सेकंड में कैसे हिसाब से तैयारी करनी है, क्या फोकस करना है, किसको नहीं करना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक इंटरव्यू हमने डाला जो कि आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो आने वाले समय में सेट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और कोई सवाल आपका रह गया तो चैनल पर कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे, जहां पर पर्सनली आपको मैं जवाब देने वाला हूं। ध्यान रहे, एक चीज आपको बता देता हूं, इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।